हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके बीच आज पुनः हाजिर हो चुके हैं बहुत ही शानदार क्लास में। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज अपनी क्लास रहने वाली है लाइव स्टॉक असिस्टेंट के लिए, पशुधन सहायक के लिए बहुत ही शानदार जो वेटनरी साइंस है, जो पशुपालन है, उनका पोर्शन आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज अपनी क्लास रहेगी। इसलिए क्लास में तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाओ, अपनी हाजिरी दे दो और चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइबर करके आ जाओ और फिर लाइक के साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपको बहुत सारा इस क्लास से पढ़ने को और सीखने को मिलेगा। इसलिए अपन अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्लास में क्या बताया जा रहा आगे और जानकारी, बहुत ही खास जानकारी आपके लिए जानना बहुत ही अति आवश्यक है। क्यों अति आवश्यक है? क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान का आपका LSA एग्ज़ाम जो आयोजित करवाया जा रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नामित एग्ज़ाम रहता है। राजस्थान RSSMB द्वारा जो पशुधन सहायक की भर्ती हैं उनके लिए भाई नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान में अपने ई बुक का निर्माण किया गया है। ई बुक कौन सी ई बुक है? जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस विथ आंसर रहने वाले। इसमें क्या रहेगा कि क्वेश्चंस रहेगा, नीचे की ओर सिर्फ आंसर लिखा होगा, मतलब आपको पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। और आपको ई बुक चाहिए तो मात्र 49 रुपये, मतलब मात्र 49 में आपको 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और ई बुक के लिए आप संपर्क कर सकते हो इस नंबर पर। आज ही इस नंबर को अपनी कॉपी के अंदर ऐड कर लो और बाद में व्हाट्सअप कर लेना, ताकि आपको ई बुक परचेज कर सके। इसी नंबर से आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है तो आप जाके ई बुक को खरीद पाओगे। इसलिए आपको आज ही मैसेज कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अब पढ़ने पर फोकस करना है, न कि एग्ज़ाम के नज़दीक तरह हम ले लेंगे फिर पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। जितना जल्दी लोगे उतना जल्दी रिवीजन होगा, उतने जल्दी कंप्लीट होंगे सारे क्वेश्चंस और एग्ज़ाम तक अच्छा खासा समझ में आ जाएगा और बहुत ही शानदार कम समय में आपकी अच्छी एक तैयारी हो जाएगी। इसलिए आज ही देरी न करें। आपको क्या ई बुक में रहने वाला है ये भी जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नए बच्चे हैं। हमने कल ही क्लासें स्टार्ट की है और आज से अपनी सेकंड क्लास है, तो इसी प्रकार से अपन रेगुलर अब क्लासें लाएंगे। लेकिन आपको ई बुक के बारे में भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि ई बुक में लेने के लिए कई बच्चे इच्छुक है, लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। इसके लिए हमारे को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए बता दें कि राजस्थान सामान्य ज्ञान, जिसमें 500 क्वेश्चन न होकर अब 700 क्वेश्चन कर दिया, और राजस्थान का करंट अफेयर्स 200 क्वेश्चन ठेठ जनवरी से लेकर मई तक 5 महीने का करंट अफेयर्स रहेगा, वो भी वन लाइनर, बहुत ही शानदार और सुपर फास्ट, मतलब बहुत ही अच्छी तैयारी करने के लिए 200 क्वेश्चन आपके पर्याप्त है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो पोर्शन लिया है, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था जिसके 100 क्वेश्चन 10 टॉपिक से अलग अलग, राज्यपाल वगैरह, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट वगैरह, सारे RPSC वगैरह, मतलब कंप्लीट को कवर करके 100 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाए। और दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चंस और कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस और पशुपालन आपकी वेटनरी साइंस जो बेसिक रूप से रहती है तो उनके लिए भी अपने 500 क्वेश्चंस बनाए। बहुत ही शानदार, अति महत्वपूर्ण ये आपकी ई बुक रहने वाली। 1800 से ज़्यादा प्रश्नों का समावेश है, मात्र 49 रुपये में। ये नंबर दे रखे, इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना, आपको ई बुक परचेज करवा दी जाएगी। अब अपन क्लास की और पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। पहले क्वेश्चंस आज की क्लास का क्या बताया जा रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चंस आ गया, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। जबरदस्त कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। क्या आपको पता है दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? वैसे दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, मतलब दूध पी के एक बार आप मतलब शरीर के अंदर दूध पी लेते हैं तो आपको शरीर के अंदर खाना खाने की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए दूध को एक संपूर्ण आहार का दर्जा दिया जाता है। बहुत ही शानदार। दूध के अंदर बहुत सारे विटामिन रहते हैं, खनिज लवण रहते हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जो दूध के अंदर नहीं पाया जाता? ये बताना आपको। आयरन नहीं पाया जाता। आयरन नहीं पाया जाता। जो लोहा रहता है वो दूध के अंदर बिल्कुल नगण्य रहता है या नहीं पाया जाता। इस प्रकार से दूध के अंदर आयरन की कमी रहती है, ये ध्यान में रखेंगे। कभी भी क्वेश्चंस आए तो ये गलत मत करना, ठीक है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, ये भी बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई कि मिल्क फीवर शरीर के तापमान में क्या होता है, इसके कारण क्या होता है? या तापमान बढ़ता है या तापमान घटता है, सामान्य से कम हो जाता है या उच्चतम होता है या उतार चढ़ाव होता है? आपको पता है क्या? मिल्क फीवर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या रहता है कि तापमान सामान्य से भी कम हो जाता है।
बाकी जो भी बीमारियां रहती है उनके अंदर क्या रहता है, तापमान सामान्य से अधिक रहता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि तापमान सामान्य से कम की ओर रहता है। मतलब ये हो जाएगा सामान्य से कम की ओर आ जाना, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड न हो के 99 डिग्री या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो रहता है, जो वो मिल्क फीवर के अंदर मतलब पशुओं के अंदर जो सामान्य से तापमान की ओर कमी हो जाती है, जिसके कारण ये बीमारी होती है मिल्क फीवर की। ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक बीमारी है, ये भी ध्यान में रख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या और जानकारी क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ो कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये सारी जानकारी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखनी है, ताकि आपको एग्ज़ाम अब नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी है, ताकि एग्ज़ाम के अंदर और बहुत सारा फायदा हो सके। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको पता है क्या, आनंद गुजरात के अंदर। आनंद गुजरात जो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपको पता है क्या, 1965 में हुई थी भाई। 1965 में हुई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। करनाल हरियाणा में क्या है, नई दिल्ली में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, जयपुर के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। ये ऐसे स्थान हैं जैसे कि करनाल हरियाणा के हर बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे ICR है, IARI है, ऐसे मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, वो इंस्टीट्यूट आपको 10 या 15 जो इम्पोर्टेंट है, उन इंस्टीट्यूट को आप आराम से पढ़ सकते हैं, और एग्ज़ाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चंस बनते हैं तो वो राइट करने की संभावना 100% हो जाएगी। इसलिए इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से देख के जाना, स्थान भी देखना, और वो कब बना था, उसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी जानकारी जानकर जाना, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा हो सके। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला आपकी स्क्रीन पर, कि मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है। मवेशी मतलब गायों में, गायों के अंदर बताना है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है। आपको सारे गुणसूत्रों की मतलब पशु रहते हैं उनके गुणसूत्रों की संख्या आनी चाहिए, जितने भी पशु हैं उनके गुणसूत्रों की संख्या आपको आनी चाहिए, क्योंकि गुणसूत्रों का सवाल एक बेसिक बनता है, और नॉर्मल पर्सन आपका 100 नंबर का जो मतलब वेटनरी साइंस का जो पोर्शन है क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनमें से एक आध क्वेश्चंस, 2 आध क्वेश्चंस गुणसूत्र के भी बनने की संभावना है। इसलिए इसका राइट आंसर बताओ। मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी भाई 60, मनुष्य में कितनी रहती है, 46 रहती है, 50 में कितनी रहती है, रिवर बफेलो स्वयं बफेलो रहती है, तो स्वयं बफेलो में 48 हो जाएगी, 50 रिवर बफेलो में हो जाएगी, 54 पूछ ले तो भेड़ में हो जाएगी, 60 देखो मवेशियों में होगी, बकरी में भी पूछते तो 60 होगी, मनुष्य में 46 होगी। इसी प्रकार के सारे आपको कंटेस्ट होने चाहिए, ये मुख्य जबान होने चाहिए, ताकि आपको एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा फायदा हो सके। ठीक है, और जिन्होंने भी, हमने पहले भी बात कर रखी थी कि आपको जो एनिमल हस्बेंड्री का जो पहला ही पोर्शन रहता है, जो शब्दावली टर्मिनोलॉजी रहती है, शब्दावली, उन शब्दावली को आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि आज भी मैं कह रहा हूं कि 2 या 3 क्वेश्चंस आपको टर्मिनोलॉजी से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इनसे बाहर मतलब पर्सन बनने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं और कई बच्चे गलत करके आते हैं। तो इसलिए आपको टर्मिनोलॉजी शब्दावली को आज ही अपने टेबल के आगे पूरी एकदम सारणी को बना के कंटेस्ट कर लेना, और बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपको एग्जाम में गलत करने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाए और आपको अच्छे से पूरी शब्दावली याद हो जाए। ठीक है, तो अपन अब अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है कि कौन सा जानवर जंगली है। आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, कौन सा जानवर जो जंगल में रहता है या जंगली के नाम से जाना जाता है भाई, सूअर है, मुर्गी है, कुत्ता है या भैंस है। भैंस को तो अपन घर में पालते हैं, कुत्ते भी पालतू होते हैं, घरों के अंदर पाल सकते हैं, मुर्गियों को भी घर के अंदर पाल सकते हैं, लेकिन सूअर को आपने कहीं देखा है कि घर के अंदर पालते हैं? कोई नहीं पालते। इसलिए सूअर क्या है, एक प्रकार के जंगली है। ठीक है, पशुओं के अंदर सूअर क्या है, जंगली है। और वैज्ञानिक नाम रहते हैं, वंश रहते हैं, और भी मतलब बहुत सारी जानकारी रहती है, वो टर्मिनोलॉजी में जान लेना। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है कि रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति में पाई जाती भाई। रानीखेत नामक बीमारी पशुओं के अंदर किस जानवर में पाई जाती भाई? भेड़ के अंदर, भैंस के अंदर, सूअर के अंदर या कुक्कुट के अंदर? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। कुक्कुट के अंदर, बिल्कुल कुक्कुट के अंदर है, कुक्कुट के अंदर ही पाई जाती है रानीखेत बीमारी। लासोटा वगैरह उनके लिए जो टीकाकरण के लिए अपन उपयोग में लेते हैं। मुक्तेसर R2B, ये भी इनके रोकथाम के लिए उपयोग में ले सकते हैं। वायरस जनित बीमारी है,
पैरामिक्सो वायरस द्वारा ये फैलने वाली बीमारी है जो रानीखेत, बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और जिन भाई ने भी अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो देरी किस बात की कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइबर करके आ जाओ, क्योंकि आपको LSA एग्ज़ाम मतलब 13 जून तक अच्छे से पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको आधे अधूरे में छोड़ देंगे। बहुत दिनों बाद अपनी क्लास भी नहीं हो रही थी, उस कारण अपन ई बुक का भी बहुत सारा बच्चों ने प्यार दिखाया और बहुत सारी ई बुक बच्चों ने खरीदी। इनके लिए भी आपको शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर हम क्या पढ़े कैसे पढ़े, तो उनके लिए हमने क्लास नहीं ले पाए तो क्या हुआ, उनके लिए ई बुक का निर्माण किया और ई बुक को बहुत ही अच्छे से राजस्थान के अंदर कई बच्चों ने, लगभग 300 से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक हमारी ई बुक को ख़रीद दिया है। तो आपको भी हमने पहले भी जानकारी दी, आपने ई बुक परचेज नहीं किया है तो आज ही कर लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ई बुक को आप पढ़ोगे और समझोगे तब जाके एग्ज़ाम तक आपका अच्छा पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि भाई अंदर कचरा डाल दिया होगा, बहुत ही हमारे द्वारा सिलेक्टेड हर क्वेश्चंस को बहुत ही मेहनत से और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके पूरी ई बुक को बनाया है। तो आपको ई बुक को परचेज करना बहुत ही अति आवश्यक रहता है। तो अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं क्या? बिल्कुल सर जी, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा समय वेस्ट ना करें, हमें भी एग्ज़ाम देना है, हमें भी पढ़ना है आगे। बिल्कुल आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आपका भाई भला हो जाए। इससे के लिए आपको ई बुक का भी कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ई बुक बहुत अति आवश्यक रहता है सभी बच्चों के लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊन किस भेड़ की है? लोकप्रिय ऊन किस भेड़ की है? आपको पता है क्या? मेरिनो की है, लिंकन की है, कॉरिडोल की है या मालपुरा की है? जल्दी से देख के राइट आंसर टिक मारो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है। मेरिनो की रहती है, जो मेरिनो स्पेन की भैंस है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया देश में, ठीक है। तो मेरिनो जो भेड़ है उसके अंदर 5 से 9 किलो प्रति वर्ष कितनी 5 से 9 केजी ऊन प्राप्त हो जाती है जो मेरिनो रहती है भेड़। विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ मेरिनो ही है जो स्पेन की है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तमाम बच्चे। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चंस ही बहुत ही बेहतरीन है भाई कि तांबे जैसे रंग भैंस की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? मतलब तांबे जैसा रंग, तांबा होता है, तांबे जैसा रंग भैंस के किस नस्ल की विशेषता है? क्या मुर्रा है, क्या नीली रावी है, क्या जाफराबादी या बदावरी? आपने भैंस से तो पढ़ रखी होगी और उनकी विशेषताएं भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा होगा, तो सारी विशेषताओं को आपको आना चाहिए। मुर्रा की कितना फैट परसेंट रहता है, मुर्रा कहाँ की है, नीली रावी को क्या कहते हैं, नीली रावी कहाँ की है, बदावरी को क्या कहते हैं, बदावरी कहाँ की है, जाफराबादी की कहाँ की है? इनको अन्य नाम से किन्हें जाना जाता है, जिससे कि मिनी एलिफेंट के नाम से जाफराबादी को जाना जाता है। छोटा हाथी कहते हैं क्योंकि ये हाथी के समान रहती है। बदावरी है, इससे तांबे जैसा रंग होता है और इनको ही कहा जाता है भाई बदावरी। जो बदावर क्षेत्र आगरा उत्तर प्रदेश के आसपास पाई जाने वाली ये तांबे रंग की मतलब भैंस के रंग के नाम से नस्ल की प्रमुख विशेषता रहती है इसकी, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नीली रावी जो सतलज नदी के पानी नीला होने के कारण इसको नीली रावी भी कहा जाता है। और मुर्रा इसे दिल्ली बफेलो भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा भैंसों में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है, दूध के प्रोडक्शन में लगभग 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात में दूध दे देती है, ये है मुर्रा। तो इसी प्रकार से आपको सारी विशेषताएं अच्छे से हर पशु के बारे में आपको आनी चाहिए, ताकि विशेषताओं से भी आपका सवाल कहीं एग्जाम के अंदर बाहर न चला जाए। तो इसलिए आपको सारी नस्लों के एकदम विशेषताएं कंप्लीट कर लेना, ताकि एग्जाम के अंदर अच्छे से आप प्रश्नों को हल करके आए। ठीक है, अब अपन प्रश्न को आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI। इसका मतलब क्या है? CSWRI मतलब इसे बोलते हैं कसवरी। क्या बोलते हैं? कसवरी बोलते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान इनका फुल फॉर्म रहता है। ये कहाँ पर है? कहाँ पर है आपको पता है क्या? करनाल हरियाणा के अंदर क्या? अविका नगर, टोंक, मालपुरा राजस्थान के अंदर है क्या? या दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर, या गुजरात के अंदर? सर जी ये तो हमारे रग रग में बसा हुआ अविका नगर मालपुरा राजस्थान के अंदर ही बता दो। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। राजस्थान भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था, इसे CSWRI कहते हैं। फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार सिंपल क्वेश्चन फुल फॉर्म के बारे में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है, बहुत ही खास है।
मेमने में पूंछ को हटाने को क्या कहा जाता है, मतलब मेमना रहता है, मेमने में जो पूंछ को हटाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, नॉकिंग कहा जाएगा, डॉकिंग कहा जाएगा, या डीटैचलिंग कहा जाएगा, ये डीटैचलिंग कहा जाएगा। जल्दी से देख के बताओ। ऐसे ही नाम है जैसा इसके अंदर आंसर क्या होगा ये आपको बताना होगा भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाएगा डॉकिंग कहा जाएगा। बिल्कुल डॉकिंग सही है इसका, सेकंड ही राइट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में बन चुका है, जैसे कि न जाने LSA, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट और भी मतलब पशुपालन के जितने भी एग्जाम रहते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन बन चुका है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है कि निम्नलिखित में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है। भाई आपने नस्लें तो खूब पढ़ी, लेकिन जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है कि विदेश की कौन सी है और भारत की कौन सी है, ये ज़रूरी है आपको लिए। टॉगनबर्ग कहाँ की है, बारबरी कहाँ की है, जमुनापरी कहाँ की है, बीटल कहाँ की है, आपको पता है क्या। हमने पहले भी डिस्कस किया था भैंसों के बारे में कि आपको हर नस्ल की अलग अलग विशेषताएं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको टॉगनबर्ग कहाँ की है, ये विदेशी है सर जी, ये विदेशी बताओ, क्योंकि टॉगन घाटी ये स्विट्ज़रलैंड की बकरी है और बहुत ही अच्छी बकरी है, मतलब दूध देने में भी बहुत ही मतलब अच्छा दूध का प्रोडक्शन रहता है और विदेशी बकरियों में अच्छी मानी जाती है। तो इसी प्रकार के टॉगन घाटी स्विट्ज़रलैंड की है और ये विदेशी बकरी है। बाकी बारबरी है, ये अपने भारत में बिल्कुल मिलती है, लेकिन इसका उत्पत्ति स्थान पूछ ले तो सोमालिया का अफ्रीका के अंदर इसका उत्पत्ति स्थान है, लेकिन ये भारत में मुख्यतः पाई जाती है, इसलिए आपको बारबरी को भारत में ही बताना है। ठीक है, जमुनापरी है, जमुनापरी अपने परियों की परी, ये तो उत्तर प्रदेश के आसपास पाई जाती है, ये आगरा उत्तर प्रदेश और इन मतलब जिलों के राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, तो बीटल कहाँ पाई जाएगी, पंजाब का गुरदासपुर पूरा इनके आसपास पाई जाती है बीटल। तो इसी प्रकार से बकरियों के बारे में, गायों के बारे में, भेड़ों के बारे में, भैंसों के बारे में, तमाम मतलब पशुओं के बारे में आपको विशेष प्रकार के जानकारी विशेषताएं आनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं बनेंगे, आपका पेपर नॉर्मली बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहा जाता है। भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहा जाता है, सर्विंग, टपिंग, कवरिंग या कपलिंग। जल्दी से देख के राइट आंसर टिक मारो। भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहा जाता है, क्या आपको पता है क्या। भेड़ में समागम की क्रिया टपिंग कहा जाता है। सर जी टपिंग को राइट बताओ, भेड़ में समागम की क्रिया को टपिंग कहा जाता है। सर्विंग किस में होता है, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। आज हमने कमेंट के बारे में बच्चों को बोला नहीं, क्योंकि बच्चे कमेंट करना भूल जाते हैं कई कबार कि कमेंट करके क्या होगा, आपके एक कमेंट से कई बच्चों का भला भी होता है, आपको भी सीखने को मिलता है और बच्चों को भी सीखने को मिलता है। इसी प्रकार से आप कमेंट करोगे तो कहीं जाके और बच्चों को जानने को मिलेगा और आप खुद को मतलब एक अच्छी तैयारी होगी और अंदर से जो मतलब आपके अंदर जो विचार है वो विचार आप आराम से लिख पाओगे, तो आपके अंदर भी वो मतलब एक कंटेस्ट रूप से आपको याद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कमेंट किए जाना है आपको, कमेंट हर प्रकार से हर तरीके से जैसा आए ऐसा कमेंट कर लेना, लेकिन कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कवरिंग किस में होती, कपलिंग किस में होती, ये सारे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से धड़ाधड़ लिख ले। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है, बहुत ही खास है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये बताओ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा के अंदर, बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर, पतन नगर उत्तराखंड के अंदर या बीकानेर राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी विकास अनुसंधान संस्थान NDRI है, ये तो क्या है NDRI, ये फुल फॉर्म है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बारे में आपको बताना है ये कहाँ पर है, ये करनाल हरियाणा में है। सर जी इनका तो करनाल हरियाणा में बताओ, और इसकी स्थापना पूछ ले तो 1955 बता देना, 1955 बता देना। ठीक है, इनकी स्थापना हुई थी NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करनाल हरियाणा के अंदर है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और हमने पहले डिस्कस की थी कि जो NDDB है, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो आनंद गुजरात के अंदर है, उनकी स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। तो 55-65 इस प्रकार से NDRI और NDDB, तो ये दोनों इस प्रकार के कंपैरिजन करके आपको सन भी याद रह जाएगा और जहाँ का स्थान और स्टेट दोनों याद रह जाएंगे। इसी प्रकार से आपको मतलब चीज़ों को कॉमन करके भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे ये भी चीज़।
अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास क्वेश्चंस है। रट या मस्त की अवस्था किस पशु को में देखने को मिलती है? रट में रहता है, मस्त में रहता है, किस पशु के अंदर ये देखने को मिलता है? गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर या ऊँट के अंदर? आपको पता है क्या? बिल्कुल बताओ, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ पता है तो। सर जी इनका तो ऊँट बताओ। ऊँट के अंदर रहती है रट या मस्त की अवस्था, पशुओं के अंदर ये देखने को मिलती है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, सही बता रहे हो, तमाम बच्चे सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? मतलब इंसुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है किस पशु के अंदर? भैंस के अंदर, गाय के अंदर, ऊँटनी के अंदर या बकरी के अंदर? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। ऊँटनी के अंदर, बिल्कुल सर जी ऊँटनी राइट बताओ, क्योंकि ऊँटनी के अंदर इंसुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अच्छे प्रकार से बता रहे हो, तमाम बच्चे सही बता रहे हैं। देखो जाते जाते आपके लिए मतलब एक सूचना भी है कि उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज को यूट्यूब चैनल को आज ही ज्वाइन कर ले और अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर करें। और रेगुलर क्लास रहेगी तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए ई बुक का भी निर्माण किया है, तो ई बुक को भी ज़रूर परचेज करना। और जो भी बच्चे बाद में जुड़े उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि ई बुक के अंदर भाई के कहाँ से पर्सन ले लिए होंगे। आपका फर्स्ट पोर्शन है जो राजस्थान जीके का, उसके अंदर सारा कंप्लीट किया है। और सेकंड पोर्शन है उसके अंदर नॉर्मल मतलब जो वेटनरी रहती है साइंस, उनके बारे में मतलब वेटनरी साइंस पशुपालन के ऑल कंपटीशन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को, लगभग 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों को हमने वन लाइनर बनाने की कोशिश की, ताकि लास्ट समय में आपको ये क्वेश्चंस को आप एक बार देख लोगे तो आपको पता लगेगा कि हकीकत में ई बुक में तो बहुत ही शानदार अच्छा कंटेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम में फ़ायदेमंद ई बुक है। काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर जी ई बुक ये हमने परचेज करने के बाद हमारी तैयारी में बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ और बहुत अच्छे से हम मतलब रिवीजन हो पाया, हमारा सिलेबस कवर हो पाया। तो इसी प्रकार से आप भी देरी ना करें। 1800 से ज़्यादा क्वेश्चंस है और मतलब वन लाइनर है और मात्र 49 रुपये आपको मतलब स्कैनर भेजा जाएगा इस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए। और वहाँ से आपको पेमेंट होते ही आपको सीधी फ़ोन के अंदर मतलब आपके ई बुक भेज दी जाएगी। तो कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। आप एक मैसेज कर लेना तुरंत कि सर जी हमारे को ई बुक चाहिए, हमारी टीम ज़रूर आपसे संपर्क करेगी और आपको ई बुक भेज दी जाएगी। तो इसलिए आप मैसेज कर लेना इसी नंबर पर, ठीक है। ये नंबर आपने नोट नहीं किया तो अभी नोट कर ले, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। और भी मतलब हमारे सोशल मीडिया पर इस नंबरों को जारी कर दिया है। टेलीग्राम पर जुड़ना चाहो तो टेलीग्राम भी उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर जुड़ जाना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या क्या मिलने वाला है? राजस्थान का सामान्य ज्ञान के 500 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चंस, राजस्थान राज्य व्यवस्था 100 क्वेश्चंस, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस और पशुपालन के 500 क्वेश्चंस। इसी प्रकार से राजस्थान सामान्य ज्ञान के 509 के अब 700 प्रश्नों को कर दिया, 200 प्रश्नों को और बढ़ाया, ताकि बच्चों के अंदर और मतलब बच्चे कह रहे थे कि भाई सर जी थोड़ा बहुत और जीके चाहिए, तो उनके लिए 200 क्वेश्चंस और हमने बना के एक फाइल न्यू के रूप में उनको भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाइए। तो इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चंस आपको अप्रैल और मई के, वो भी बाद में अभी जस्ट 3 या 4 दिन के भीतर देने वाले हैं। कई बच्चों के मैसेज है, आज उनके लिए बताना चाहूँगा कि भाई जो करंट अफेयर्स के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे उन बच्चों के लिए भी अपन जैसे कि ये मतलब महीना के एंड में, पूरा महीना हो जाएगा, उसी के एंड में आपको ये ई बुक मतलब 100 क्वेश्चंस की जो अप्रैल और मई इन 2 महीनों के लिए उनको भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो ठीक है, तो वो भी चिंता ना करें, उनके लिए भी अपन व्यवस्था कर रहे हैं और आपको भेजने की कोशिश कर लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। आप मैसेज करके बता देना कि सर जी हमारे को करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं मिले, तो आपको वहाँ से भेज दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी और भी कोई समस्या हो तो मेरे को व्हाट्सअप नंबर के जरिए आप मैसेज कर लेना और आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो अब अपन क्लास को समाप्त करते हैं। देखो आपको हमने कल भी 2 क्लासें ली थी, जिसमें राजस्थान जीके को एक बार कवर किया, फिर दूसरी क्लास में साइंस, कंप्यूटर और राजस्थान की राज्य व्यवस्था को कंप्लीट किया और आज अपने पशुपालन को कंप्लीट किया। इसी प्रकार से रेगुलर अपनी थोड़ी थोड़ी क्लासें या मतलब आगे अपन बड़ी भी क्लासें ले पाएंगे। तो इसी प्रकार से रेगुलर जुड़ेंगे तो आपको कहीं न कहीं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और रेगुलर जुड़ना है तो इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, मस्ती से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों के लिए थैंक यू।
क्लास में जुड़ने वाले तमाम बच्चों के लिए स्वागत एक बार। और अब अपन क्लास को करते हैं समाप्त। ठीक है, ओके।